आप लोग पीछे तक भी एक बार अपना राजा है, जोर से बोलिए, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, जो अपने घर परिवार छोड़कर आज 21-22 महीना से पैदल चल रहे हैं, आपके गांव भेलवा भी आए हैं, पैदल चल के वो गरीबी से निकलने के रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान जी को। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात में 10 बज गया है, आपका बहुत समय नहीं लेंगे, 20 मिनट आप धीरज से बैठिए। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांगते। गांव गांव पैदल चल रहे। लोग कहता है भैया पैदल काहे चल रहे, पैदल चलने से क्या फायदा। ये सभा तो हम गाड़ी से भी आके कर सकते थे। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि ये संकल्प लिया है कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलना है, एक बार जाकर कम से कम अपनी आंख से देखें कि आपके और आपके बच्चे किस तकलीफ में, किस दुख में जी रहे हैं। ये देखने आए। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 महीना 2-4 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे, सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते आ रहे। पहले 40 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने धोखा किया, हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से बात को सुनिए। समझ में आए तो इसको अपनाइए, न समझ में आए तो जिससे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम किसी नेता का शिकायत नहीं करते। जो आता है यही कहता है हम ठीक है, दूसरा खराब है। कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई कांग्रेस को गरिया रहा है, कोई नीतीश बाबू पर ठीकरा फोड़ रहा है। हम उल्टी बात बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष में बड़ा काम कर दिया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये भी मानिए कि नीतीश के राज में सड़क बन गई, बिजली आ गया, लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लिया जाए तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भुखमरी अगर कहीं है तो वो बिहार में ही है। कुछ तो ऐसी बात है जो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है, वही आपको अभी बताएंगे। आपको लगता है कि नेता आपको ठग रहा है, आपका दुर्दशा इसलिए है कि नेता काम नहीं कर रहा है। अभी हम आपको आंख के सामने आपके दिखाएंगे कि आपकी दुर्दशा क्या क्यों है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन।
दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से अपने गांव पंचायत को देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है, उसके बच्चों के पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, स्कूल में पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, 10-11 बजे तक घूरा पर रोड पर दौड़ रहा है, पढ़ा नहीं, घरे चला है। आप में से कुछ लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। वो क्यों? वो इसलिए कि आप स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि नीतीश जी बन जाएं, मोदी जी बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। और ये बिहार के लोगों की लाचारी है, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए पढ़ाई नहीं किए, दूसरा रास्ता हमने बताया खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि बिहार भर से लोग जाकर हरियाणा, पंजाब में मजदूरी कर रहा है। यहाँ पर जो खेती कर रहा है उसको खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, आप अपने गांव में भी देख लीजिएगा, पूरा बिहार में समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार कभी लागू नहीं किया गया, गरीब को जमीन नहीं मिला। यहाँ जो 100 लोग रहते हैं, इसको याद रखिए, 100 में 7 आदमी के पास 1 इंच 1 धूर जमीनें नहीं है। तो खेती बेचारा करेगा कैसे? देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, तो खेती नहीं कर सकता है। वो खेती में मजदूरी कर सकता है। जो 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, उनका दशा क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है, बिहार में खेती कमाने का जरिया नहीं है, खाने का जरिया है। खेती करने वाला आदमी परिवार अपना और अपना बच्चों का पेट भर लेगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई का जरिया है नहीं। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठे हुए जितनी महिलाएं, जितने लोग हैं, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस सब आदमी पाल सकता है। आप हमारे साथ चलिए, गुजरात में घर घर में 20 लीटर 30 लीटर महिलाएं दूध पैदा कर रही हैं और अमूल डेयरी से पैसा कमा रही हैं। बिहार में ये क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए, यहाँ जितने लोग आप आए हैं, बिहार में 100 आदमी जो रहता है, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। यहाँ लोग इतना गरीब है कि आपके पास दिन में 100 रुपया भी आपको नहीं मिलता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा?
अब आपके पास ना पढ़ाई नौकरी का रास्ता है, ना खेती कमाई का रास्ता है, ना बिजनेस व्यापार का रास्ता है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे नाली गली बनवा दे कि सड़क बनवा दे, बिजली ला दे कि 4 किलो अनाज बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। आप तो सबको वोट दिए, सरकारों ने ये सब काम किया है, सड़क बनवाया है, बिजली लाए हैं, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म कर पाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई और नौकरी का रास्ता हो। गरीबी खत्म तब होगा जब गरीब को यहाँ जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि घर घर आप रोजी रोजगार कर सके। अब आप पूछिएगा भैया ये होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दें कि हो जाए? अब अभी 10 मिनट में यही रास्ता बताएंगे, आपको एक मंत्र सिखाएंगे, आपको वोट जिसको देना है दीजिए, तीनों काम आपका हो जाएगा। अब भाषण खत्म, अब 4 गो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। हाँ या ना बोलिएगा और आपको रास्ता दिखेगा, मंत्र समझ में आएगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, सोच के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, यहाँ पर बैठे हुए लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, जितने लोग आए हैं सबको इतना समझ है कि भैया अगर हमारे बच्चों का पढ़ाई होगा उससे उसका जीवन सुधरेगा। अब अभी आप देखिए, आपके बर्बादी का कारण आपको दिखेगा। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, इस शिक्षा मंत्री के गांव के लोग हैं, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए, नेताजी के लिए नहीं, किसी ठग बदमाश के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोटे नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा? वोट किसको दे? मोदी को दे कि लालू को दे कि नीतीश को दे कि मिले? अभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप वोट जिसको भी दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। अब जिसको जिसको रास्ता देखना है उसको दूसरे सवाल का जवाब देना है। हाथ उठाकर एक बार आप बताएंगे, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? सब लोग सोच कर बताइए, किया है कि नहीं किया? भाई बोल दीजिए, पीछे हटने का बात नहीं है, हाथ उठाकर बोलिए। अरे जिस नेता को वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। अब देख लीजिए, गांव भर का आदमी कहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। अब पीछे नहीं हट सकते, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा चाहे जो भी दशा हो, अयोध्या में पहले रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में आपस में बात मत कीजिए,
आपस में बात मत कीजिए, न बुझाएगा। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आप में से बहुत लोग कहे भाई मोदी को वोट नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश जी सड़क बिजली बिहार में बनाए हैं, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? बोलिए। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। यहाँ लोग कहता है बिहार में कुछ हो जाए अपने जाते वाले को देंगे, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया लालू जी को, गरीब को, वंचित को आवाज देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। तो लालू जी के राज को चाहे कोई कितनो जंगल राज कहे, लालू जी के राज में बिजली सड़क न हो, बिजली सड़क नहीं था, बिजली सड़क नहीं था, अपहरण हो गया, रंगदारी हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन गरीब को, वंचित को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला कर लालू जी के राज में? आपने वोट दिया मोदी जी को, उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब पूरे बिहार से, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से भी आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो खुद अपने बच्चों के नाम पर बोले हैं, ये भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके लिए फैक्ट्री कहां से बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? आपको ये लग रहा है कि लालू को हटा के नीतीश को लाएंगे तो सुधर जाएगा, नीतीश को हटा के प्रशांत किशोर को लाएंगे तो सुधर जाएगा। हम आपको बता रहे, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर को ले आइएगा तो भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। आप नेता को गाली देते हैं, ए भैया नेता ठग लिया, हम अभी आपको दिखाएंगे आंख के सामने कि आपके बच्चों को कौन ठग रहा है। 2 सवाल पूछ लिए, 2 सवाल बाकी है, जरा तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को कौन ठगा है। जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, आपको और कुछ हो चाहे नहीं, किसी की चिंता हो या ना हो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम पैदल क्यों आते हैं? पैदल आए हैं, सुबह से शाम हो गया, रास्ता में 200 बच्चा अगर मिला है आपके गांव जवार का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी का बच्चा पढ़ता हुआ हमको विद्यालय में नहीं मिला। अगर विद्यालय है भी तो खाली है, बच्चा सब रोड पर घूम रहा है। ये नेताजी का बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, हम पूछते हैं कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा क्यों नहीं है, चप्पल क्यों नहीं है, तो लोग कहता है बहुत गरीब है। तो जिन नेताओं ने
आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं। वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर उसी को जाकर वोट दीजिएगा। और आप कहते हैं कि बच्चे का चिंता। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। और अगर वोट देते हैं तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, रात में 10 बजे आप बैठे हैं ये सुनकर कि कौन आदमी पैदल चल रहा है 2 बरस से घर परिवार छोड़ के। आप अपनी दशा देखिए। हम 2 बरस से घर छोड़े हैं। आपके बच्चों में आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, देवर आपको सालों साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जहाँ गया है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहाँ 10 घंटा 12 घंटा शरीर गलाता है, पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे तो कहता है क्या करे, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे भाई वाह, अरे दूसरे के बच्चे को देखने आए हो, आपका बच्चा कहीं मजदूरी कर रहा है, गाली सुन रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है तो आपका भला कैसे होगा? आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कितनों गला फाड़ लें, 18 महीना चले कि 18 बरिस चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। आप 5 बरस रोना रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया रोजगार नहीं, नाली गली नहीं, खाने को अनाज नहीं, अस्पताल नहीं, दवा नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं है। अब फिर जब वोट होता है तो फिर जाकर उसी नेता को वोट दे देते हैं। कैसे सुधरिएगा? अब आपके लिए वो मंत्र लेकर आए हैं। हमको मालूम है आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, इसलिए आपको ऐसा मंत्र सिखाएंगे कि जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। अपने जात वाले को देना है जात वाले को ही दीजिए, लेकिन जो मंत्र सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार को बदलने के लिए वोट दो। कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगेगा, कोई भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगेगा। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, मेरे भाई वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार मेरी बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं। हम लोग को बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले साधारण परिवार के लालू जी 30 बरस से बिहार में राजा हैं। आप नीतीश का नाम पर वोट दिए तो इस साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 18 बरस से देश बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और दूसरी और अंतिम बात, वोट जिसको भी दीजिए, मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी 50 रुपया लेते हैं। चाय मिठाई का दुकान चलाते हैं, चाय मिठाई बेचते हैं, वो भी 20 रुपया अपने जात वाले को खिलाते हैं, उससे भी लेते हैं। लेकिन वोट आप अपने जात वाले को मुफ्ते में देते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं अगर अपने जात वाले को वोट देना है दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने वोट का कीमत तो मांगिए। बिहार में आदमी को अपने वोट का कीमतें नहीं मालूम है। कहता है कि एक हम गरीब आदमी, एक हमारा वोट से क्या होगा।
हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं, उसके बाद सौदा जिससे करना है कर लीजिए। आप जो एक वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाए मोदी को, आपके एक वोट की ताकत से मोदी हर साल 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, नालिए गली पर दे दिए। तो आप हमको बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू जी को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, मोदी को बेचिए कि प्रशांत किशोर को बेचिए, नुकसान आपका ही होगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो अगली बार इतने याद रखना है, वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत चाहे अपने जात वाले से लेना हो या अपने धर्म वाले से, वोट का कीमत पूरा लेना है। और आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब एक नारा लगा के घर जाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है आके आप में 10 बजे उठाने लगे, जय बिहार, जय बिहार। लोग कह रहा है कितना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम बिहार में नेता बनने आए हैं, मुख्यमंत्री बनने आए हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री हमने बनाया। हम मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे। ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होगा तब जब आप एक संकल्प लेकर जाइए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बहुत गरीब हैं, 4 को बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाना है तो पढ़ाइए। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7 को 8 को बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाइए नहीं रहे हैं तो चाहे लालू जीते, नीतीश जीते, आपके बच्चे का भला नहीं होगा। तो ये संकल्प लेकर जाइए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई ही वो हथियार है जिससे आपका जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।